गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज मैं आप सभी के लिए एक प्ले लेकर आया हूँ जिस प्ले का नाम है घोस्ट। तो घोस्ट जो कि एक प्ले है, ये प्ले नॉर्वेजियन प्ले राइट हेनरिक इब्सन के द्वारा लिखा गया है। ये प्ले 1881 में लिखा गया था और पहली बार 1882 में शिकागो में परफॉर्मेंस किया गया था, मतलब स्टेज किया गया था। तो ये प्ले को स्टार्ट करने से पहले प्ले राइट हेनरिक इब्सन के बारे में थोड़ा जानते हैं। तो हेनरिक इब्सन का पूरा नाम है हेनरिक जोहान इब्सन। वो नॉर्वेजियन प्ले राइट थे और थिएटर डायरेक्टर थे। थिएटर में मॉडर्निज्म के फाउंडर्स के रूप में इब्सन को द फादर ऑफ रियलिज्म एंड अपने टाइम के सबसे इन्फ्लुएंशियल प्ले राइट्स में से एक के रूप में माना जाता है। तो ये था दोस्तों प्ले राइटर के बारे में। अब कैरेक्टर को जानते हैं। तो इस प्ले की शुरुआत होती है हेलन एल्विंग से, जो कि एक विडो है। हेलन एल्विंग मतलब मिसेस एल्विंग अपने पति कैप्टन एल्विंग की याद में बनाए गए एक ऑर्फनेज को समर्पित करने वाली हैं। कैप्टन एल्विंग जो कि एक बैड कैरेक्टर का आदमी था, जिसकी डेथ हो चुका है और बहुत सारे औरतों से इसका अफेयर था, मतलब रिलेशन था। तो दोस्तों जैसी बैड कैरेक्टर हस्बैंड के लिए मिसेस एल्विंग क्यों ऑर्फनेज मतलब अनाथालय बनवाएगा। तो दोस्तों ऐसी बैड कैरेक्टर हस्बैंड के लिए मिसेस एल्विंग क्यों ऑर्फनेज बनवाया है, बिकॉज मिसेस एल्विंग की नज़र में उसका हस्बैंड बेकार था, बैड कैरेक्टर का इंसान था, बट लोगों की नज़र में वो एक अच्छा आदमी था, गुड क्वालिटी वाला था। और मिसेस एल्विंग की एक बेटा था ओसवाल्ड नाम का। तो उसकी बेटे को इस बुराई की दाग से बचाने के लिए वो एक ऑर्फनेज बनवाया है। तो मिसेस एल्विंग को पता चलता है कि उसका बेटा ओसवाल्ड, जिसे अपने पिता द्वारा करप्ट होने से बचने के लिए बाहर भेजा था, मतलब जहाँ रह रहे होते हैं वहाँ से दूर भेजते हैं उस बच्चे को। ओसवाल्ड सिफिलिस से पीड़ित है। सिफिलिस एक डिजीज़ है दोस्तों, सेक्स रिलेटेड की डिजीज़ है ये। मिसेस एल्विंग का मानना है कि ये जो सिफिलिस डिजीज़ उसकी बेटे को हुआ है, यह उसे अपने पिता से विरासत में मिला है। और उसे यह भी पता चलता है कि मतलब उसकी बेटा ओसवाल्ड को अपनी नौकरानी रेजिना से प्यार हो गया है, जो कि कैप्टन एल्विंग का नाजायज़ बेटी है। और इसलिए ये दोनों भाई बहन होते हैं। क्योंकि ये कैप्टन एल्विंग का नाजायज़ बेटी है, इसलिए ओसवाल्ड और रेजिना दोनों भाई बहन होंगे। सालों पहले एक नौकरानी मिसेस एल्विंग के घर में काम करती थी, जिसकी नाम था रोहाना। तो उसकी पति के साथ नौकरानी की अफेयर था, मतलब मिसेस एल्विंग की पति कैप्टन एल्विंग के साथ इस जोहाना नाम की नौकरानी से रिलेशन था और नौकरानी प्रेग्नेंट भी हो गई थी। तो इस सच को छुपाने के लिए जैकब एंगस्टन, जो कि एक कारपेंटर था, उसके साथ नौकरानी को शादी करवा देते हैं, जबकि वो पहले से ही प्रेग्नेंट थी। और जो रेजिना है ना, इस नौकरानी की बेटी है, और इसलिए ओसवाल्ड एंड रेजिना भाई बहन होते हैं। हाल ही में मिसेस एल्विंग के ऑर्फनेज को बनाने की काम ख़त्म करने के बाद जैकब ने नाविकों के लिए एक हॉस्टल खोलने की डिसाइड करता है। वो रेजिना को मिसेस एल्विंग के घर से ये मेड काम को छोड़कर हॉस्टल में उसका हेल्प करने के लिए बोलता है और लेने के लिए मनाता है, बट रेजिना जाने के लिए मना कर देती है। ऑर्फनेज खुलने से पहले की रात एंगस्टन ने पेस्टर मेंडर्स को एक प्रेयर मीटिंग करने के लिए कहता है। दोस्तों ये पेस्टर मेंडर्स हेलन एल्विंग की एक ओल्ड फ्रेंड है। उस रात में ऑर्फनेज जल जाता है। पहले से मेंडर्स ने मिसेस एल्विंग को ऑर्फनेज की बीमा नहीं करने के लिए बोला था, बिकॉज ऐसा करने से डिवाइन प्रोविडेंस में विश्वास की कमी हो जाएगी। दोस्तों डिवाइन प्रोविडेंस का मतलब है ईश्वरीय विधान। एंगस्टन कहता है कि कैंडल के साथ मेंडर्स की लापरवाही के कारण आग लगी थी और इस ब्लेम मेंडर्स एक्सेप्ट करता है। उसके बाद जब रेजिना और ओसवाल्ड के भाई बहन के रिश्ते का खुलासा होता है तो ओसवाल्ड को छोड़कर रेजिना चली जाती है। ओसवाल्ड अपनी माँ से एक
डेडली अफीम ओवरडोज के साथ सिफिलिस के लेट स्टेज से बचने में उसका मदद करने के लिए कहता है। वो एग्री होती है केवल तभी जब नेसेसरी होगा।